शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच अहमद का आलीशान फ्लैट था। खिड़की से बाहर देखने पर पूरी दुनिया रोशन दिखती थी, लेकिन अहमद के अंदर एक गहरा सन्नाटा था। उसके पास बैंक बैलेंस था, अच्छी गाड़ी थी और सोशल मीडिया पर हजारों लोग उसकी परफेक्ट लाइफ को लाइक करते थे, पर हकीकत कुछ और ही थी। रात के 2 बज रहे थे। अहमद ने नींद की गोली ली थी, फिर भी उसकी आंखें छत को ताक रही थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसका दम घुट रहा है। उसे समझ नहीं आता था कि सब कुछ होने के बाद भी उसे डर क्यों लगता है। उसे ऐसा क्यों लगता है कि अगर कल वो मर गया तो उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। उसके अपने दिल पर हाथ रखा, धड़कनें तेज थी। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल एक ऐसी पंछी की तरह है जिसे सोने की पिंजरे में तो रखा गया है, पर उसे आसमान की हवा नहीं मिल रही। अगले दिन अहमद अपने शहर के एक पुराने हिस्से में गया। वहाँ एक बहुत पुरानी मस्जिद थी जहाँ शोर कम था और सुकून ज्यादा था। मस्जिद के कोने में एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग तस्बीह पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसी चमक और सुकून था कि अहमद खींचा चला गया। अहमद ने उनके पास बैठकर कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। सब कुछ है पर सुकून नहीं है। क्या मेरा रब मुझसे नाराज है या मैं अपनी जिंदगी गलत जी रहा हूँ? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब मोबाइल की बैटरी खत्म होने लगती है तो वो वार्निंग देता है। तुम्हारे खालीपन, ये बेचैनी, ये तुम्हारी रूह की वार्निंग है। तुम्हारी रूह भूखी है। अहमद ने हैरानी से पूछा, रूह की भूख वो कैसे मिटती है? बाबा जी ने पास पड़े एक सूखे हुए पौधे की तरफ इशारा किया और कहा, इस पौधे को तुम महंगे परफ्यूम से नहला दो, इसे मखमली कपड़े पहना दो। क्या ये खिल उठेगा? नहीं, इसे पानी चाहिए। वैसे ही तुम्हारी रूह को अल्लाह का जिक्र चाहिए। कुरान कहता है, अला बिन जिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी दिलों को चैन सिर्फ अल्लाह की याद में है। जिक्र के पहले मिठास। बाबा जी ने अहमद को एक छोटा सा वजीफा दिया। उन्होंने कहा, आज रात जब सब सो जाए तो तुम अपने रब से बात करना। सिर्फ 3 लफ्ज कहना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, लेकिन जुबान से नहीं, एहसास से कहना। अहमद घर आया। आधी रात को उसने वजू किया और मुसल्ले पर बैठ गया। पहले उसने सुभान अल्लाह कहा। उसे महसूस हुआ कि उसका रब कितना महान है और वो खुद कितना छोटा। फिर उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और उसकी आंखों के सामने वो सारी नेमतें आ गई जो उसे बिना मांगे मिलती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल का बोझ धीरे धीरे उतर रहा है। वो बेचैनी जो बरसों से उसके साथ थी, धुएं की तरह गायब होने लगी। उसी रात अहमद बिना किसी दवा के ऐसे नींद सोया जैसे बचपन में सोया था। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ महीने बाद अहमद की बिजनेस में बड़ा घाटा हुआ। उसके वो दोस्त जो उसके पार्टियों में आते थे अब फोन नहीं उठा रहे थे। पुराने दौर का अहमद होता तो सब कुछ डिप्रेशन में चला गया होता, लेकिन अब उसके पास एक ताकत थी। वो काम करता और जुबान पर रहता, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ना कोई ताकत है ना कोई कुव्वत सिवाय अल्लाह के। उसे पता था कि जब अल्लाह साथ है तो कोई उसे गिरा नहीं सकता। अहमद ने देखा कि जैसे जैसे उसका जिक्र बढ़ रहा था, उसके रास्ते खुद ब खुद खुल रहे थे। उसे ऐसी जगह से मदद मिली जहां से उसे उम्मीद नहीं थी। उसे समझ आया कि जिक्र सिर्फ जन्नत के लिए नहीं बल्कि दुनिया की तंग गलियों में रास्ता बनाने के लिए भी है। एक रात अहमद ने एक सपना देखा। वो एक अंधेरी कोठरी में अकेला है, चारों तरफ मिट्टी है, बहुत सन्नाटा है। उसे बहुत डर लगा। वो चिल्लाया, क्यों यहाँ क्या
क्या यहाँ कोई है? तभी उसे एक हल्की सी रोशनी दिखी। वो रोशनी उसके पास आई और उसे गर्माहट महसूस हुई। उसने पूछा, तुम कौन हो? उस रोशनी से आवाज आई, मैं तुम्हारी वो वक्त हूँ जो तुमने तन्हाई में अल्लाह अल्लाह कहकर गुजारा था। वो तुम्हारी अस्तगफिरुल्लाह हूँ, मैं तुम्हारी अस्तगफिरुल्लाह हूँ जो तुमने रो रो कर पढ़ा था। दुनिया में तुम मेरे साथ थे, आज मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। अहमद की आंखें खुली तो उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा था। उसे समझ आ गया कि ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। असली घर तो वो है जहां उसे अकेला जाना है। वो वहां सिर्फ जिक्र इलाही का नूर ही काम आएगा। अहमद अब बदल चुका था। उसकी जुबान अब गीबत या फजूल बातों के बजाय अल्लाह की पाकी बयां करती थी। जो भी उससे मिलता उसे उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर और सुकून दिखता। अहमद अक्सर लोगों से कहता, दोस्तों, हम कूड़े के ढेर में हीरा ढूंढ रहे हैं। दुनिया की चीजों में सुकून नहीं है। सुकून तो उस मालिक के नाम में है जो उसने हमें बनाया है। मेरे प्यारे मुसाफिरों, अहमद की ये कहानी हम सबकी कहानी है। हम सब सुकून की तलाश में भाग रहे हैं, लेकिन याद रखें, जिस दिल में अल्लाह का जिक्र नहीं, वो दिल एक वीरान कब्रिस्तान की तरह है। कि आप भी आज से अपने दिल को सुकून आबाद करने चाहते हो तो क्या आप चाहते हो कि आज सब कुछ छोड़ देते हो तो अल्लाह का नाम आपका सहारा बने? तो आज से ही आगाज करें। अभी इसी वक्त दिल से कहे, ला इलाहा इल्ला। अगर अहमद की इस दास्तान ने आपके दिल को छुआ है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। कौन जानता है, आपकी एक शेयरिंग किसी टूटे हुए दिल को अल्लाह से जोड़ दे। ऐसे ही और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी हाजिरी दें। अल्लाह आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-आज़ा अमान में रखे। आमीन।